हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में 12th के ज्योग्राफी के आंसर की देने वाले हैं। दोस्तों, सेट हम आज जी देख रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। मेरे द्वारा दिए गए हर एक प्रश्न का 100% जवाब सही है। पहला प्रश्न अरेबिका संबंधित है, तो अरेबिका कॉफी से संबंधित है। अगला प्रश्न हीराकुंड परियोजना, तो हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित दोस्तों? यह उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न लूनी नदी के प्रवाह दिशा क्या है? तो लूनी नदी के प्रवाह दिशा क्या है दोस्तों? पश्चिमी है। अगला प्रश्न निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। अगला प्रश्न पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? यह शोधक हरियाणा में अवस्थित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कल्पक्कम किस राज्य में है? तो कल्पक्कम तमिलनाडु में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? तो किसका मुख्यालय काठमांडू में दोस्तों? यह दक्षेस का है। ओपेक संबंधित है, तो ओपेक किससे संबंधित है? यह पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो यह रेखीय प्रतिरूप में आएगा। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो कौन है? मेसोपोटामिया। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो सांस्कृतिक नगर लंदन है। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? तो यह किसने विकसित किया था दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। मानव विकास सूचकांक को महबूब अल हक ने विकसित किया था, जो ऑप्शन में नहीं है। निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो किसका है? लैटविया की लिंग अनुपात सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? तो यह है गुण में धनात्मक परिवर्तन। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो पशुचारण प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल चाय है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, तो यह किसके कारण सफल रही है? डेनमार्क में। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो किसमें होता है दोस्तों? यह पूंजीवादी में। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? तो अम्ल वर्षा का कारण वायु प्रदूषण है। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है? इसका लक्षण क्या है? क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजनक नहीं है? तो कौन नहीं है? अतिसार। अगला प्रश्न पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर है? तो यह किस डेल्टा पर है? यह महानदी पर है। तूतीकोरिन पतन अवस्थित है, तो यह तमिलनाडु में अवस्थित है। पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। आईटीडीपी है, तो आईडीपी क्या है? संबंधित परिवहन विकास प्रोग्राम है। गैरिसन नगर का संबंध किससे है? छावनी से है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? तो कौन है? प्राथमिक है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है? तो प्रमुख धारा ग्रामीण से नगरीय है।
2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किसका है? बिहार का। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में आप्रवासी आते हैं? तो कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो यह है रहन सहन की निम्न दशाएं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? वो किसकी है? लक्षद्वीप की है। निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है? तो कौन है? कागज उद्योग। विश्व का संघतम रेल तंत्र पाया जाता है, तो यह कहां पाया जाता है दोस्तों? यूरोप में पाया जाता है। आवादान उदाहरण है, तो आवादान रेल पतन का उदाहरण है। नागासाकी उदाहरण है, यह किसका है? मत्स्य पतन का उदाहरण है। सुएज नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य से जोड़ती है। किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच के लिए होता है? तो किसका होता है दोस्तों? पनामा मार्ग के लिए। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो कौन नहीं है? मेफिस। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो बॉक्साइट उत्पादन में ओडिशा प्रथम स्थान पर है। गुरुम हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो यह लौह अयस्क से संबंधित है। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज कौन है? इनमें से सभी है। भद्रावती का संबंध किससे है? लौह इस्पात उद्योग से है। टाम्बरे किस राज्य में है? यह महाराष्ट्र में है। बोकारो इस्पात केंद्र कहां है? तो यह सार्वजनिक क्षेत्र में है। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यह कोयम्बटूर है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक था? तो कहां था? तमिलनाडु। निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? तो खनन नगर कौन नहीं है? पटना। रोहतक एक उदाहरण है, यह सैटेलाइट शहर का। निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो कौन नहीं है? नासिक। भारत के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? 75 से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न। निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है? तो कौन है दोस्तों? इनमें से सभी है। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो यह महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन प्रे फसल है? तो प्रे फसल कौन है? चाय कॉफी दोनों प्रे फसल है। विस्तृत व्यापारी अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो यह अमेजन बेसिन में। निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? तो पंचम क्रियाओं से कौन संबंधित दोस्तों? नीति निर्धारक। लाल कॉलर का संबंध किससे है? प्राथमिक क्षेत्र से है। निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो पेशेवर सेवाओं से इनमें से सभी है। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? तो यह संगणक विनिर्माणक। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो यह किसमें? चतुर्थ क्रियाकलाप में। निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसमें प्राथमिक घटक को। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहते हैं दोस्तों? मानव भूगोल का संस्थापक रिटर को कहते हैं। पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह नगरीय भूगोल से। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन संघन जनसंख्या वाला है? तो संघन जनसंख्या वाला कौन है दोस्तों? यह पश्चिमी यूरोप है। विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है? 30%। निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो कौन नहीं है? शैक्षणिक सुविधाएं।
जन संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है? तो यह किसमें होती है? इनमें से कोई नहीं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य